सो दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें हमेशा सिखाते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। पर क्या आप रियलिटी में सिर्फ हार्ड वर्क के बलबूते पर अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को वापस कह सकते हो यार आपने किया ही किया, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क आई अचीव्ड ऑल ऑफ दिस सक्सेस। यू हैव टू एग्री, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या डैड? कैन यू डू दैट? ऑब्वियसली नॉट। तो इस कारण मैं आज अपना प्रिविलेज, जितना भी प्रिविलेज मुझे मिला था व्हेन आई वाज बोर्न एंड आई वाज गिवन व्हेन आई केम टू यूएस, या फिर हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, जितना भी मुझे प्रिविलेज मिला, आई एम गोना रिवील ऑल दैट। क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में भी यही सीखा था। एक एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश का, नो योर प्रिविलेज। हमें एक क्लास में पर्सपेक्टिव की क्लास थी इन माई अंडरग्रेड, इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक इट। आई लर्न अमेजिंग लाइफ लेसन्स इन दैट क्लास, और उसमें हमें अपना प्रिविलेज एक्सेप्ट करना होता है। एंड आज मैं आपके सामने अपना प्रिविलेज एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली। माई फादर वॉज एन इंजीनियर एंड माई मॉम वॉज डॉक्टर। तो मेरे फादर का काफ़ी बड़ा हाथ था कि आई बिकेम एन इंजीनियर एज वेल। और व्हेन माई मॉम एंड डैड सेपरेटेड, मैं शायद 4 to 6 years का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसके बाद भी माई डैड हेल्प मी इन टू गेटिंग इन टू कंप्यूटर्स। मैं उनके घर जाकर उनका लैपटॉप या फिर उनका डेस्कटॉप चलाता था, मुझे अलाउ कर देते थे अप टू आई थिंक 5, 6 या 7 years तक। और मुझे काफ़ी मज़ा आता था यार डेस्कटॉप में गेम्स खेलने का। और आफ्टर दैट पॉइंट, आफ्टर वी कम्प्लीटली सेपरेटेड, तब मेरे अंकल ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया जब मैं था शायद 3rd या 4th grade में। आप समझ सकते हो यार, लेस देन 10, 7-8 साल का ही था। एंड आई गॉट अ लैपटॉप जिसमें मैं गेम्स खेल सकता था एंड मैं एक्सप्लोर कर सकता था हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा। काफ़ी मज़ा आता था यार। आई रियली इन्जॉयड द एक्सपीरियंस, जहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ इन टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था जो मेरे अंकल ने फ्रॉम द US दिया कि आई कुड गेट इन टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ अब बारी अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज दैट आई वॉज विद माई मॉम। तो व्हेन माई मॉम एंड डैड सेपरेटेड, तो मैं अपनी मॉम के साथ रहने लग गया एंड मेरा बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं करता था। एंड उस टाइम पे भी माई मॉम यूज्ड टू वेक अप एट 5 AM। वो मुझे स्कूल ज़बरदस्ती लेके जाते थे। एंड देन शी वॉज अ डॉक्टर, तो सुबह 5 बजे उठना, मुझे अपने काइनेटिक में अपने स्कूटर पे लेके जाना टू माई स्कूल, मुझे वहाँ ड्रॉप करना एंड उन्हें टीचर्स को बताना कि टेक केयर ऑफ़ माई सन। क्योंकि मैं तब बिल्कुल मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था ताकि मुझे ज़बरदस्ती टीचर्स पढ़ा पाएँ। एंड देन शी यूज्ड टू गो 1 hour फार फ्रॉम द स्कूल टू वर्क एज अ डॉक्टर, टू हर क्लिनिक या डिस्पेंसरी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तब मैं शायद 6-7 साल का ही था। तो देन आई वॉज फाइनली एबल टू स्टडी। तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि माई मॉम वॉज अ डॉक्टर। उसके बिना आई वुडेंट हैव बीन व्हाट आई एम टुडे। एंड थोड़ी देर बाद माई मॉम गॉट सिक। तो इसके बाद इससे बड़ा प्रिविलेज जो मेरे पास था, दैट आई वॉज विद ग्रेट फ्रेंड्स एंड फैमिली। माई ग्रैंड मदर एंड माई मासी जी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। मेरा इसके बाद भी मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था, इवन दो माई मॉम वाज केयरिंग। मेरे मार्क्स भी नहीं आते थे, मैं कई बार ज़ीरोज़ पेपर खाली लिखाता था 2nd, 3rd grade में। एंड उसके बाद आई मूव्ड फ्रॉम लुधियाना टू अमृतसर, जहाँ पर मेरी नानी के सिस्टर मासी जी ने इतना सपोर्ट किया। उन्होंने वंस अगैन, मैंने 6 months तक मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, दे फोर्स मी वंस अगैन टू गो टू स्कूल। ज़बरदस्ती हर रोज़ मुझे सुबह 7 बजे स्कूल ड्रॉप करना, वो भी वॉक करके स्कूल तक, और ज़बरदस्ती डोर लॉक करवाना। क्योंकि मैं 1-2 बार स्कूल से भी भाग गया था कि मेरा इतना मन नहीं लगता था स्कूल में। तो इस कारण उनकी वजह से मैं वापस अमृतसर में, लुधियाना से अमृतसर मूव होने के बाद एट द एज ऑफ 9 I could start my life once again, and वहाँ से I could finally stay focused in the world of education। नहीं तो मैं दृश्यम की तरह मैं भी एक another चौथी फेल इंसान होता आपके सामने। नाउ यहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई इन अमृतसर, जहाँ पे मैंने एडमिशन ली इन स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ अमृतसर। यहाँ से माई मॉम वॉज फीलिंग मच बेटर एंड शी वॉज फाइनली एबल टू वर्क एज डॉक्टर। और तब सैलरीज भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि उससे पहले फैमिली इनकम हमारी होती थी लेस देन 50,000 रुपीज़। तो नानी की एंड मॉम की मिला के भी कम होती थी, बिकॉज लाइक डॉक्टर्स को भी और टीचर्स को, माई नानी वॉज अ टीचर, तो इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती थी। और तब जब सैलरीज इंक्रीज़ हुई, वी कुड अफोर्ड टू बी इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ अमृतसर। ये भी बहुत बड़ा प्रिविलेज था टू अफोर्ड दैट। दिल्ली वालों के लिए शायद 30-40,000 रुपीज़ पर ईयर स्कूल फीस ज़्यादा ना हो आपके लिए, पर अमृतसर के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था और हम अफोर्ड कर पाए। एंड आई कुड गो टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, जहाँ पर अच्छे फ्रेंड्स मिले। ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। जहाँ पर मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसे मैं अभी कनाडा मिला था, आई मेट हिम एट द सेम स्कूल, जिसने मुझे इंस्पायर किया टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। वो भी बहुत बड़ा प्रिविलेज है। 11th में ही कंप्यूटर साइंस पढ़ पाना बेस्ट चीज़ थी।
दैट आई कुड एक्चुअली फॉलो माई पैशन। मुझे पैशन तब से पता चल गया, सबसे बड़ा प्रिविलेज, दैट माई इंटायर कॉलेज जर्नी मैंने ऐसा कोई मेजर नहीं चूज़ किया जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही ना हो। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ें मैंने चूज़ की होती तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट होता, क्योंकि मैंने फोर्सफुली चूज़ की होती। बट at this time I had chosen something that I was already familiar with and I had already enjoyed in my high school। और मेरे स्कूल में वो फील्ड थी कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इसके कारण I could be what I am today। So ये सबसे बड़ा प्रिविलेज है, क्वालिटी एजुकेशन that I could afford। प्रिविलेज से मुझे याद आया कि मैंने अपने 11th 12th में सीखा था अपने टीचर्स से, आउट ऑफ टच इज आउट ऑफ माइंड। जब मैं अपनी जेई नीट की तैयारी कर रहा था, मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे अगर आपके माइंड में एक भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फिजिक्स में रोटेशनल मोशन के बारे में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हो, किसी भी केस में क्यों ना हो, प्रॉब्लम को जहन में एक दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर्ड विद इन 60 सेकंड्स थैंक्स टू द ऐप कॉल्ड फिलो। मुझे पता है इम्पॉसिबल लगता है, बट विद दिस ऐप कॉल्ड फिलो आप विद इन 60 सेकंड्स एक टीचर से कनेक्ट हो जाओगे, जिनके साथ आप 1-on-1 इंटरेक्शन करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो नीट जे का कोई भी टॉपिक हो, आप करवा सकते हो। एंड अगर आपकी सारी प्रॉब्लम्स उसी वक्त जब मन में आए उसी वक्त सॉल्व हो जाती है, तो लर्निंग काफी इफेक्टिव बन जाती है। आप जितने भी टीचर से कनेक्ट करते हो, जो आपको पसंद आए टीचर, 1-on-1 कॉल में, वीडियो कॉल में, आप उन्हें फेवरेट मार्क कर सकते हो एंड बाद में उन्हीं टीचर से बार बार पढ़ के अपने क्लैरिफाई कर सकते हो। और इस कंसिस्टेंट एफर्ट से आपने ड्रीम स्कूल्स लाइक एम्स हो गया, IIT हो गया, DU, कोई भी ड्रीम स्कूल हो, आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। एंड अब से चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह के 6 बजे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कोई भी टॉपिक हो, अनलिमिटेड क्वेश्चंस अपने फेवरेट टीचर से आप पढ़ सकते हो थैंक्स टू फिलो ऐप। एंड साथ में आप मॉक टेस्ट की तैयारी भी इनके साथ कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रिविलेज जिसके बारे में आप सब लोग बहुत कमेंट करते हो। दैट इज नन अदर देन privilege to afford to study abroad that was possible because of my family and my school। क्योंकि मैं स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल में था एंड आपको पता है पंजाब में काफ़ी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं and it was possible because of them। I was in the community of friends, family, teachers, जहाँ पे हर एक को पता होता है कि कनाडा कैसे जाना है। वहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं रेगुलरली, हर किसी को पता होता है बिकॉज उनके सीनियर्स भी ऐसी चीज़ों की तैयारियाँ कर रहे हैं। मुझे क्लास में पता चल जाता कि मेरा क्लासमेट जॉर्जिया टेक अप्लाई कर रहा है या फिर कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, मुझे पता चलता रहता था एंड मैं अपने फ्रेंड्स से काफ़ी गाइडेंस ले पा रहा था। एंड हैंड्स डाउन इट वॉज प्रिविलेज ऑफ बिकॉज माई ग्रैंड मदर, माई मॉम who was there at the time and my uncle, जो मुझे हमेशा, uncle and aunt जो US में थे, they were always supportive कि हाँ अगर कुछ भी हुआ they can handle the finances। तो उसके कारण I was able to apply for abroad। ये सबसे बड़ा privilege था। Now another privilege about finances, कहाँ से आए, मैंने कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ की, ये भी एक privilege था क्योंकि मैंने शॉर्टलिस्ट भी वही यूनिवर्सिटीज़ की थी जहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है और मुझे पता चला because of my uncle and aunt, because of the community। क्योंकि यार कई यूनिवर्सिटीज़ US में तब 1 करोड़ स्टैंडर्ड था अंडरग्रेड के लिए, अभी शायद 1.5 करोड़ रुपये स्टैंडर्ड है इंडिया में जो भी सोचते हैं बाहर जाने के लिए। तब 1 करोड़ था, उसे बीट करने के लिए we chose the university that gives scholarship, that was Georgia State University, जहाँ पर अगर आप सर्च करना चाहो कैंपस एटलांटा स्कॉलरशिप, you can once again search, जहाँ से अराउंड 60 to 70% ट्यूशन फी इज़ ओवर। काफ़ी वीडियोस बनाई हुई कैसे मैंने अफोर्ड किया, बट इन शॉर्ट आई कैन टेल यू इट वॉज बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फंडिंग जो मुझे ग्रैंड मदर से एंड माई मॉम से मिली। और इसके कारण मैं फर्स्ट ईयर की ट्यूशन पे कर पाया। उसे हार्डवर्क भी कह सकते हो, प्रिविलेज भी कह सकते हो। मैंने कैसे अफोर्ड की, क्योंकि आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर, मुझे रेफरल के थ्रू, बिकॉज दैट वाज वंस अगेन अ प्रिविलेज कि मुझे रेफरल मिला टू गेट एन इंटर्नशिप इन माई फर्स्ट ईयर। इंटरव्यू हालांकि मैंने खुद क्रैक की, इंटरव्यू तो जितने भी राउंड्स होते हैं वो खुद क्रैक करने पड़ते हैं, पर प्रिविलेज मिला टू हैव रेफरल टू अप्लाई, रेफरल के लिए रीच आउट करना। जब मुझे इंटर्नशिप मिली तो उसके कारण मैं काफ़ी हद तक अपनी जर्नी खुद अफोर्ड कर पाया। सो दैट्स व्हाट आई कैन डिफाइन टिल हियर। मुझे लगता है काफ़ी हद तक प्रिविलेज है। और जो मैंने सेकेंड इंटर्नशिप भी की एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट NCR, वो भी प्रिविलेज है क्योंकि मैंने हैकाथॉन के थ्रू विदाउट मच कोडिंग स्किल्स मुझे मिल गई। क्योंकि हैकाथॉन के थ्रू जब आपको इंटर्नशिप्स मिलती हैं, व्हेन यू आर लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स, रिक्रूटर को दिखता है यू आर ऑलरेडी एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने इंटरव्यू राउंड्स में क्वेश्चन बहुत आसान पूछे, तो वो लक था कि इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, इवन तो मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अच्छे से नहीं आते थे, और वो पास हो गई एंड आई गॉट माई सेकंड इंटर्नशिप एज वेल। और उसके बाद मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करना ही छोड़ दिया। और इस कारण इसे आप अलग तरह से लक भी कह सकते हो, हार्डवर्क भी कह सकते हो कि मेरा हैकाथॉन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था।
और कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, तो लक एंड हार्डवर्क इंक्लाइन होकर मुझे ये इंटर्नशिप मिली। नाउ हियर कम्स द लास्ट पार्ट अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट जर्नी। इस पॉइंट तक मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी। आई वॉज गेटिंग रीच्ड आउट बाय रिक्रूटर्स एज कम्पेयर टू मी रीचिंग आउट टू देम। तो ये एक लक फैक्टर बन गया, पर फिर भी मुझे 6-7 राउंड्स क्रॉस करने पड़े टू मेक इट टू माइक्रोसॉफ्ट। एंड वो आप हार्डवर्क कह सकते हो कि मुझे लगता है कि मेरी इंटरव्यू काफ़ी डिफिकल्ट थी। सो दीज वर द प्रिविलेजेस आई हैड। मैं प्रिविलेजेस बताकर आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, बट आई एम ट्राइंग टू गिव अ रियलिटी चेक कि हमेशा इट्स नॉट जस्ट द हार्ड वर्क, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को या फिर अपनी फैमिली को, टीचर्स को कभी भी कहता हूँ कि हाँ आई कुड मेक इट टिल हियर, दैट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, इट वाज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज ऑफ हैविंग यू। आपने साथ दिया, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आज वीडियो में बताई, इन सब चीज़ों की वजह से ही ये हो पाया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपकी कमेंट्स से थ्रू आई वाज मोर मोटिवेटेड देन एवर। एंड अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स इन योर हाई स्कूल सॉल्व कराना चाहते हो, जब भी आपके मन में आए, आप यूज़ कर सकते हो फिलो ऐप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब आपकी बारी टू थैंक एवरीवन जिसने आपकी हेल्प की है। एंड रिमेंबर, हमेशा हमें अपने पेरेंट्स को थैंक करते रहना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like, oh, I just wanna be your Superman. Come fly with me, just take